नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ का आप सभी को इंतजार था। क्लास क्या है मेरे भाई? एडवांस मैथ्स जो मध्य प्रदेश पुलिस की जान बन चुका है अब। इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछ रहा है, तो इसके संपूर्ण फॉर्मूले कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला वो भी अपन देखने वाले। तो इस क्लास को आपको अंत तक देख लेना है। और मेरे भाई अभी बोल देता हूँ कि इस क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? इस क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। इस क्लास को पूरा देख लेना और इसके क्या है नोट्स आप बनाना चाहो तो बना लेना। बाकी क्या है मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालीफाई हूँ, उसी आधार पर आपको कंटेंट यहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले बहुभुज की बात करते हैं। बहुभुज के क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में पूछ रहा है। अगर आप एनालाइज़ देखते हो और मैंने कल एडवांस मैथ्स का संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 10 तारीख तक, वो अपन ने करवा चुके हैं। तो बहुभुज के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। बहुभुज से जुड़े कुछ फॉर्मूले, ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन-कौन से फॉर्मूले? आइए एक बार देख लेते हैं बहुभुज से जुड़े फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला विकर्ण। विकर्ण पूछेगा, विकर्ण से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन माइनस क्या मेरे भाई? एन एन माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ एन क्या है? यहाँ अगर एन बात करूं तो भुजा की संख्या, भुजा की संख्या कौन सा बहुभुज है? पंचभुज है तो एन की संख्या 5 हो जाएगी, षटभुज है तो 6। उस प्रकार से होता है। अब क्या आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण का अगर योग पूछे हमें तो फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस टू 180 डिग्री क्या होता है? एन माइनस टू मेरे भाई 180 डिग्री होता है। कहीं कहीं आपको 2n माइनस फोर 90 डिग्री भी देखने को मिलता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको कहीं कहीं बुक में अगर देखोगे तो दोनों आपको मिल सकते हैं। तो क्या आंतरिक जो अंदर के कोण का योग मान लीजिए ये आपका एक बहुभुज है, त्रिभुज ही मान लेते हैं तो ये इन सभी का योग जो कोण बन रहे हैं इन सभी का योग क्या होता है? एन माइनस टू 180 डिग्री या 2n माइनस फोर 90 डिग्री। अगर एक आंतरिक कोण का मान पूछे हमसे तो एक आंतरिक कोण का मान भी अपन निकाल सकते हैं क्या? एन माइनस टू 180 डिग्री अपॉन में क्या एन जितने भी बहुभुज है तो हमारा एक आंतरिक कोण का मान आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए प्रत्येक बाहरी कोण जो प्रत्येक बाहरी कोण होता है, मतलब एक बाहरी कोण की अगर बात करें तो 360 डिग्री अपॉन एन। अगर सभी बाहरी कोणों का मान पूछे तो क्या होगा? सभी बाहरी कोणों का मान 360 डिग्री होगा। अगर सभी बाहरी कोण का मान 360 डिग्री, एक कोण के लिए अपन एन का भाग दे रहे हैं। क्लियर चीज? अब एक और पूछता आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग। अगर एक आंतरिक कोण मतलब एक आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है मेरा? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना चाहो तो। बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं। अब बहुभुज से जुड़े इतने ही प्रकार के आपको अगर अभी तो विकर्ण पूछ रहा है, आपको कोण भी पूछ सकता है, तो ये सभी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको देख लेने हैं। अगला देखते हैं मेरे भाई, अगला पॉइंट बनता है आपका 2D। अब 2D और 3D के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो 2D के क्वेश्चन देखना है। 2D के जितने भी फॉर्मूले मेरे भाई, अब वो देखने वाले हैं। आयत, आयत रेक्टेंगल, आयत तो सभी जानते हैं आयत क्या चीज़ है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल लेंथ गुणित विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई मेरे भाई क्या होती है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर परिमाप पूछे उससे, परिमाप हमसे पूछा है, परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई मेरे भाई, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे तो सभी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर विकर्ण पूछे हमसे, विकर्ण क्या होता है मेरे भाई? रूट में एल का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का विड्थ विड्थ का स्क्वायर। ये आपको क्लियर होगा। अब ये जो विकर्ण होता है यहाँ पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है और ट्रिपलेट भी लगता है। ट्रिपलेट की मैंने आपके लिए क्लास ले चुका हूँ, वो 15-16 मिनट की क्लास है, वो देख लेना। तो आयत में ये चीज क्लियर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। और विकर्ण रूट में एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब इससे क्या क्वेश्चन आप एक बार समझ लेना कि क्या चीज होती है। यहाँ एक आयत बना देता हूँ। ये क्या मेरे भाई? आयत है। यहाँ एक लेंथ है और ये विड्थ है। ये भी लेंथ है, विड्थ मतलब आमने सामने की भुजा
बराबर होती है। अब परिमाप क्या चीज होती है, ये चीजें समझना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल तो सभी को जानता है, ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा, मतलब क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है मेरे भाई? क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ तो जो पूरा एरिया कवर होगा, ये जितना भी एरिया कवर हो रहा अंदर का, ये क्या होता है आपका? क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है आपका? एरिया होता है, क्षेत्रफल। ठीक है। और यहाँ क्या होता है, आप परिमाप अगर पूछे, परिमाप क्या होता है, परिमाप के बारे में भी जान लीजिए। परिमाप हमसे पूछे तो मतलब एक बिंदु से चलता है और सभी चारों भुजा जो भी कवर हो रही है, ये आपका परिमाप होता है। परिमाप परिधि, चाहे सर्कल का हो, सर्कल का वो परिधि होती है। ये चीज आप समझ लेना। विकर्ण क्या होता है मेरे भाई? विकर्ण जो होता है एक बिंदु से लगाकर यहाँ तक सबसे बड़ी जो चीज रखी जा सकती है, ये आपका विकर्ण होता है। क्लियर? अब देखते हैं, अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट है हमारा वर्ग। अब वर्ग आ चुका है। वर्ग में क्या बनता है मेरे भाई? वर्ग होता है, वर्ग एक ऐसी चीज है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ए क्या है? ए यहाँ, ए की अगर बात करूं, ए यहाँ भुजा है। ए क्या है मेरे भाई? भुजा है। जिसकी चारों भुजा बराबर हो वो क्या होता है? वर्ग होता है। परिमाप का क्या होता है? 4a होता है, 4 गुणित भुजा। और वर्ग का विकर्ण, विकर्ण आपको याद रख लेना है, ए रूट 2 इसका विकर्ण होता है मेरे भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला देखना, अगला क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज की बात करो तो समांतर चतुर्भुज जिसकी जो भुजा होती है, जिसकी क्या होती है, जो भुजा होती है वे होती है समांतर, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई मेरे भाई, विड्थ गुणित क्या होती है? हाइट। परिमाप क्या होता है? 2a प्लस एच, ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी होता है। अब ए और बी क्या चीज है? ए और बी आपकी पास पास वाली भुजा। ए और बी क्या होती है? पास पास वाली संलग्न, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ये आपकी क्या होती है? जो पास पास वाली जो भुजा होती है, ए और बी आपकी पास पास, मतलब डिफरेंट वाली भुजा, आमने सामने की नहीं, एक पास वाली ले लेना, तो वो आपकी भुजा होती है। अब समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस। रोम्बस क्या चीज है? जिसका क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्ण का गुणनफल। D1 व D1 और D2 क्या है मेरे भाई? ये दोनों विकर्ण, ये दोनों क्या है? विकर्ण है। तो रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ऐसा क्वेश्चन कराया था, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब रोम्बस का परिमाप भी होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन परिमाप क्या होता है? 4a। क्या होता है इसका परिमाप? 4a होता है। भुजा भी इससे इसमें पूछ सकता है। तो 1/2 रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। क्लियर मेरे भाई? ये चीज होती है। तो समचतुर्भुज, तो इनके फॉर्मूले आपको देख लेने हैं। अगला देखिए, अगला पतंगाकार। पतंगाकार भी रोम्बस जैसा ही लगता है। ठीक है, पतंग वाला भी का क्वेश्चन आया था, मैंने पतंगाकार का एक अलग से कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बनाकर आपको दे दिया है। तो पतंग आकार का अगर दे तो वहां 2 विकर्ण देगा आपको। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 D1 गुणित D2 इसका क्षेत्रफल होता है। अगर परिमाप पूछे तो वही 2 लेंथ प्लस विड्थ, ए प्लस बी, मतलब 2 संलग्न भुजा। ठीक है मेरा, 2 संलग्न भुजा, यही चीज होती है। आगे देखते हैं, अगला है त्रिभुज। त्रिभुज से जुड़े क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ रहा है। तो त्रिभुज से जुड़े यहाँ जितने भी क्वेश्चन में बताने वाला, फॉर्मूले बताने वाला हूं मेरे भाई, तो उसको ध्यान से देख लेना, आपका काम बन जाएगा। तो त्रिभुज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई मेरे भाई। तो ये क्लियर कर लेना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए। ये ट्रिपलेट जहां समकोण बनता है, वहां भी जहां बेस दिया हो और हाइट दी हुई है, वहां इससे निकाल सकते हो। अब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा का योग। ये तो कोई समस्या ही बात वाली बात नहीं है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? आपकी तीनों भुजा का योग होता है। हेरोन का सूत्र, जिसे सिम्पसन का सूत्र बोलते हैं, तो ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है आपका रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या होता है इसको देख लेना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस क्या चीज है? एस जो है अर्ध परिमाप होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है मेरा? यहाँ एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है।
और एक और ये कॉन्सेप्ट देख लेना, त्रिभुज के कोणों का योग। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर मेरे भाई? तो ये त्रिभुज के फॉर्मूले थे और कुछ और त्रिभुज के फॉर्मूले जैसे समचतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज। तो ये आपका क्या समबाहु, समभुज चतुर्भुज, इसे समबाहु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समबाहु। समबाहु चतुर्भुज त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। गुणित क्या मेरे भाई? भुजा का स्क्वायर। यहाँ ए क्या है? भुजा है। यहाँ ए क्या है? आपकी भुजा है। समचतुर्भुज, समभुज चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई भी आपसे पूछता है। तो रूट में 3/4 गुणित भुजा क्या होता है? रूट में 3/4 गुणित भुजा होता है। ये फॉर्मूले। अब यहाँ समझने वाली क्या बात है, यहाँ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, फॉर्मूले आपको विशेष ध्यान देने हैं और आपको एक किताब में लिख लेने हैं, आपकी बुक में लिख लेने हैं और इनको रिवीजन करते रहना। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लेंथ लंब गुणित बेस। ये क्या आएगा? लंब गुणित बेस, मतलब हाइट और बेस। तो ये समकोण वाला आ जाएगा। अब व्रत वाला देखिए मेरे भाई, व्रत सर्कल, सर्कल से जुड़े कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले है, ये आप देखना, फिर अपन करते हैं। हम्म, तो व्रत की बात करें अपन सर्कल की, तो व्रत क्या होता है? व्रत क्या होता है? व्रत को समझता मेरे भाई। व्रत एक बार बना लेते हैं अपन व्रत। ये आपका सर्कल है, सर्कल में ये आपकी रेडियस होती है। ये क्या होती है? रेडियस होती है। व्रत का क्षेत्रफल अगर पूछे तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर। ऐसे अगर आप बोलोगे कि सर आप लिखा क्यों रहे हो, पहले से लिखा हुआ है लेकिन लिखा क्यों रहे हो, एक बार अगर आप देखोगे, एक बार देख के सुनोगे तो आपको क्या है, ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से याद हो सकता है। अब परिधि अगर पूछे, परिधि 2 पाई आर होता है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। परिधि की अगर बात करें, ये आपकी जो होती है बाहर वाली जो जो चलती है, यहाँ आपसे परिधि से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस तार की लंबाई, ये सर्कल पर बाढ़ खींचे, उस तार की लंबाई क्या होगी? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। व्यास क्या होता है मेरे पास? व्यास 2r, मतलब रेडियस का डबल, इसको डी भी बोलते हैं। इसको क्या है? डायमीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये आपका क्या होती है? टोटल, टोटल आपका डी होता है, डायमीटर होता है। इट्स क्लियर। अब यहाँ कुछ और बनता है, चाप की लंबाई में रहा है। चाप की लंबाई, जैसे ये रेडियस है आपका, ये आपका क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज में रेडियस, तो ये चाप, ये क्या बन जाएगा? चाप बन जाएगा। चाप की अगर लंबाई निकालनी है तो ये होगा आपका 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ एक चीज याद रखना कि आगे पीछे कोई लोड नहीं लेना कि आगे पीछे आपने ऐसे लिख दिया, आपको जैसे याद हो सके ऐसे लिख लेना। तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री अच्छा लगेगा, इसलिए अपन ने ऐसा लिख दिया। सेक्टर का क्षेत्रफल भाई, जो आपका ये है चाप, इसका पूरा का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। अब क्या है भाई? अर्धव्रत। अर्धव्रत बोले तो अर्धव्रत तो सभी जानते हैं, ये आपका सर्कल है, सर्कल में ये व्रत नीचे का ऊपर का अर्धव्रत। तो इसका अर्धव्रत का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे का, तो उसमें 2 का भाग। परिधि की अगर बात करें, पाई आर और 2 आर। इसकी परिधि क्या होती है? पाई आर होती है और 2 आर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अपना 2D वाला हो चुका है, अब अपन 3D पर आते हैं। किस पर आ चुके हैं अपन? 3D वाले कॉन्सेप्ट पर आ चुके हैं। 3D वाले देखते हैं मेरे भाई। 3D वाला क्या है? यहाँ घन। 3D वाले घन। घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। घन क्या चीज होती है? जिसकी सभी भुजा मेरे भाई बराबर होती है, वो घन होता है। वो क्या होता है? आपका घन होता है। ये आपका घन है। ये क्या है? आपका घन है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो घन का क्षेत्र, वॉल्यूम, आयतन अगर पूछे तो आयतन क्या होता है? आयतन की अगर मैं बात करूँ, ये होता है आपका भुजा का स्क्वायर। ए क्या है मेरे भाई? ए आपका भुजा है, तो भुजा का क्यूब। आयतन हमेशा किस में होती है? आयतन ये आप माप देख लेना, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होगी, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा, वर्ग मीटर में।
और आयतन हमेशा क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब वाले में होता है। तो यहाँ घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब, भुजा का क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमसे पूछे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 6a²। 6a²। ए क्या है यहाँ, ए आपका भुजा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, पार्श्व वाले में ऊपर वाली आप छोड़ देना और नीचे वाली आप छोड़ देना, तो इसमें क्या हो जाएगा 4a²। और संपूर्ण में क्या होता है, सभी आपकी जो फलक होती है उन सभी को अपन ऐड करते हैं। आयाम, आयाम क्या होता है मेरे पास, डायगोनल। आयाम को हम विकर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको विकर्ण पूछता है डायरेक्ट, तो विकर्ण क्या चीज होती है, a√3। ए क्या है यहाँ, भुजा, तो भुजा ले लेना, अगर भुजा दे तो वो √3 आपको कर देना। तो ये आपका विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण को आयाम भी बोलते हैं, डायगोनल आपका होता है। तो घन हो चुका है। अब घनाभ देखते हैं। घनाभ का फॉर्मूले क्या होते हैं, घनाभ की अगर आयतन की मैं बात करूं, घनाभ का आयतन क्या होता है, इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो तीनों का गुणा करेंगे तो अपना आयतन आ जाएगा। अगला देखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 2 गुणित लेंथ विड्थ, विड्थ हाइट और हाइट लेंथ, मतलब सभी का आपस में एक एक बार गुणा और फिर 2 का गुणा कर देना। अगला होता है पार्श्व फलक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 हाइट, 2 हाइट और लेंथ प्लस विड्थ। अब आयाम, यहाँ भी आयाम डायगोनल, ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ में विकर्ण आपसे बहुत बार पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी छड़ कौन से आ सकती है। क्या बनता है कि सबसे बड़ी छड़, इस जो घनाभ होता है आपका, छड़ कौन सी आ सकती है, तो उसमें आपको विकर्ण ही निकालना रहता है। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, लेंथ का स्क्वायर रूट में विड्थ का स्क्वायर और अपना हाइट का, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर रूट में अपन सभी को जोड़ देंगे, तो आपकी जो छड़ आ जाएगी, विकर्ण आपका आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई। अब क्या है, बेलन। बेलन के क्वेश्चन भी आपके मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत ही पूछ रहे। बेलन और शंकु तो मध्य प्रदेश पुलिस में जो अभी चल रहा है उसमें फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 2 पाई आर और एच प्लस आर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी, ऐसे लिख सकते हो। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछे तो 2 पाई आर एच होता है और आधार का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपका हाइट, टॉप का क्षेत्रफल पूछे तो टॉप का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगला देखना, अगला क्या होता है आपका शंकु। शंकु बोले तो कोण, कोण का आयतन, कोण अगर देखें, कोण किस प्रकार का दिखाई देता है आपको, ये आपका होता है कोण। इसमें क्या क्या चीजें होती है मेरे भाई, तो यहाँ इसमें रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक इसमें रेडियस, त्रिज्या, ये इसकी हाइट हो जाएगी। और ये जो है, ये क्या, इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ आयतन अगर पूछे तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। तो 1/3 पाई भी है, आर भी है और एच। अगर आयतन आपको निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो वहां पाई आर एल क्या होता है, यहाँ पाई आर एल होता है। यहाँ आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्र जो लंबाई होती है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। बाकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल प्लस आर, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्योंकि पाई आर एल आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेस का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। अगला देखिए, उप सारी ऊंचाई, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट बोले जो तिर्यक ऊंचाई अपन निकाले, तिर्यक ऊंचाई अगर हमें नहीं दी, हाइट दे और रेडियस दे तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते, कैसे, वही पाइथागोरस के नियम से। तो ये आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, यहाँ ट्रिपलेट आपका लगता है। तो अगर आपका 3-4 मैंने ट्रिपलेट वाली क्लास ली है, ट्रिपलेट वाली आप देख लेना, यहाँ आपको बहुत ही प्रॉफिट इसमें भी होने वाला है। अगला देखिए, अगला गोला। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का अगर आयतन की बात करें, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर स्क्वायर मैंने बात करी थी कि यहाँ क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर वाले में होता है, और यहाँ आयतन हमेशा क्यूब में होता है।
अर्धगोले की अगर बात कर, अर्धगोला क्या होता है, जो आधा गोला, तो इसका आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आयतन की बात करें, तो यहाँ अगर पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का अपन भाग दे देंगे। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछे अर्धगोले का, तो वो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये देख लेना एक बार। तो ये आपका अर्धगोला है, ये क्या हो चुका है, अर्धगोला। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, सिर्फ ये ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला क्या वक्र पृष्ठीय, जैसे यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय है, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ अगर वक्र पृष्ठीय की बात करें, तो ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 पाई आर स्क्वायर क्यों हो रहा है, तो क्योंकि ये जो नीचे वाला एरिया आपका, जो नीचे वाला कटा हुआ एरिया, ये भी अपन ऐड कर देते, इस कारण से ये क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है मेरे भाई, अब प्रिज्म, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ रहा है। तो प्रिज्म और पिरामिड की मैंने क्लास आपके लिए ली है, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, बाकी यहाँ फॉर्मूले में बता देता हूँ। फॉर्मूले आपके प्रिज्म के 3 फॉर्मूले बताऊंगा, और पिरामिड के भी मैं 3 फॉर्मूले बताने वाला हूँ। तो प्रिज्म के सूत्र देखना, प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, आयतन। प्रिज्म का अगर आयतन निकालना, तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब आधार किसी भी प्रकार का हो सकता है आपका, आधार क्या होता है आपका, रेक्टेंगल हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई मेरे भाई। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पार्श्व राइट साइड की भुजा की अगर बात कर रहा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। क्या होता है, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, ये पार्श्व क्षेत्रफल होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करें, तो 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल और आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल और आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इनके आप क्या लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका काम बन जाएगा। बाकी क्या है, जैसे जैसे इसकी आप करोगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, उतनी ही अपन क्लास और लेते जाएंगे। अगला देखिए, पिरामिड में रहा है, पिरामिड के भी 3 फॉर्मूले आप देख लेना। इसका है क्या होता है, आयतन। इसका अगर आयतन की बात करें, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। क्या है मेरे भाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने, आपके एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनते हैं, और बन भी रहे मेरे भाई। अगला देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें, तो पार्श्व क्षेत्रफल 1/2 आधार की परिधि और तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार की परिधि और तिर्यक ऊंचाई। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछे, तो क्या आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल प्लस 1/2 आधार की परिधि गुणित तिर्यक ऊंचाई। ये फॉर्मूले होते हैं। अब अपने क्या हो चुके, अपना 2D भी हो चुका मेरे भाई। अब देख लेते हैं अपना कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। अगर यहाँ बात करें, तो बहुभुज हो चुका है, क्या हो चुका है, बहुभुज वाला हो चुका आपका, आपका 2D हो चुका है, आपका 3D हो चुका है। ये 3 पॉइंट आपके हो चुके। अब क्या क्या देखने वाले, अब अगला चैप्टर आपका क्या होने वाला, मेरा बहुपद होने वाला। बहुपद, बहुपद भी लिख लेते हैं, क्या है, बहुपद भी आपका हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुपद से जुड़े कुछ फैक्ट आपको देख लेने, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनेगा। अभी तक नहीं बना है, लेकिन आने वाली शिफ्ट में जरूर इससे क्वेश्चन बनेगा। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार की अगर बात करें, तो स्थिर अगर रहे, स्थिर अगर हो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोले तो उदाहरण के लिए 7, तो इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री आपकी 0 होती है। अब डिग्री क्या होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है एक्स स्क्वायर पावर वाली, वो सबसे बड़ी डिग्री होती है। डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। डिग्री को क्या बोलते हैं मेरे भाई, घात बोलते हैं। क्लियर कर लेना। रेखीय अगर हो, रेखीय बोलो लीनियर, लीनियर आपकी इस प्रकार की होती है 3x प्लस 2, तो यहाँ x की घात कितनी, x की घात 1 एक आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछेगा। द्विघात की अगर बात करें, क्वाड्रेटल, तो इसमें एक्स स्क्वायर धन 2x प्लस 1, यहाँ x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2,
तो 2 आपका आ जाएगा। घन की अगर बात है क्यूबिक, क्यूबिक में आपकी ये हो जाएगी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ x की सबसे बड़ी घात क्या 3 है, तो ये 3 आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, टर्म के अनुसार, टर्म जो होता है जैसे 1 पद है, 2 पद, 3 पद, ये 4 पद, तो ये उस प्रकार से होता। तो मोनोमियल 1 पद वाला जिसमें 1 टर्म हो, 2 पद वाला बायोनिमियल, ट्रिनोमियल 3 पद वाला, और पॉलिनोमियल 4 या 4 से उससे अधिक पद वाले को बहुपद हम बोलते हैं। और यहाँ से और क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक समझ लेना कि आपका कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस क्या है प्लस 5 बराबर 0, ये मान ली। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि एक्स का एक्स का गुणज क्या है, एक्स का गुणज क्या है। ऐसा क्वेश्चन कि एक्स का गुणन फल क्या है, उस प्रकार से क्वेश्चन। एक्स में किसका गुणा हुआ है, 2 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब एक्स में किसका गुणा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बाकी यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख लेना आप, एक तो या तो आप उससे कर सकते हो, यहाँ अगर एक्स के पूछे कि एक्स का मान क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में क्या है मेरा 2a, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ये है और इसमें आपको एक्स की वैल्यू हमसे पूछे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला भी आप मेरे भाई याद कर लेना। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ से और सम ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या आपसे पूछ लेगा। शून्यों की क्या पूछ लेगा, संख्या, तो अल्फा शून्यों का जीरो, सम ऑफ जीरो तो शून्यों का योग, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यों का गुणनफल तो अल्फा गुणित बीटा सी अपॉन ए। तो ये कहाँ से आएगा मेरा, ये यहीं यहीं से आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से आपका ये डायरेक्टली इसमें जो वैल्यू दी थकी होगी वो अपन कर लेंगे। अगला देखिए, अगला क्या है प्रायिकता, प्रायिकता को करते हैं, इसको एक बार देख लीजिए और फिर अपन करते हैं। हाँ तो मेरा क्या है, हम प्रायिकता देख रहे हैं, तो प्रायिकता में क्या है, अब प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता की अगर बात करें सभी संभावित परिमाणों को योग बटे अनुकूल परिमाण। यहाँ से आपके क्वेश्चन अपने को ऐसे देखने को मिलते हैं कि बॉल है, पत्ते हैं, बॉल पत्ते क्वाइन, उसमें से अनुकूल भाई टोटल जो संख्या होती है, टोटल परिमाण जो होते हैं, टोटल क्या होते हैं परिमाण, मतलब कितने कंडीशन हो सकती है, परिणाम अपॉन ऊपर में होती है आपके अनुकूल, अनुकूल कितनी बन सकती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेना कि अपने पास 7 गेंद है, 7 आपके पास लाल गेंद है और 3 आपके पास कितने हरी गेंद है। तो क्या है, हरी गेंद होने की प्रायिकता, अगर अपन एक गेंद निकाले तो हरी गेंद होने की प्रायिकता हमें क्या होगी, तो इसमें अपन क्या 3 हरी गेंद है, 3 जो अनुकूल है, अनुकूल वाली हरी गेंद ऊपर, टोटल गेंद कितनी 3 और 7 10, तो 10, तो 3/10 आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। यही प्रायिकता होती है, मतलब अनुकूल जो आपकी संभावना हो सकती है वो ऊपर, और नीचे आपकी टोटल जितने भी कंडीशन आपकी बनेगी वो आपकी नीचे बनेगी। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका सीधे कोण, राइट एंगल। अब ये कुछ जियोमेट्री के बेसिक रूल है, ये समझ लेना, फिर जियोग्राफी से जुड़े अपन बेस्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले। तो क्या कॉन्सेप्ट है आपका पहला, अगर सीधे कोण, यहाँ आपको 90 की बात कर रहा, सीधे कोण अगर ऐसा सीधा कोण हो तो 90 होगा। राइट एंगल, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण क्या होता है, 90 डिग्री। अगर समकोण त्रिभुज है वहां सबसे बड़ा कोण आपका हमेशा 90 डिग्री होता है। पूरक कोण, पूरक कोण से क्वेश्चन आपके बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है,
जब दो कोण हो उनका योग अगर 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं मेरे भाई। एक होता है आपका संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग क्या होता है? दो कोण का योग आपका 180 डिग्री होता है। जहां दो कोण का योग 180 डिग्री होगा वे संपूरक होगा, और जो पूरक कोण का मान 190 डिग्री होने वाला। समतल रेखा पर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक आपका समतल एंगल है मेरे भाई, यहाँ एक एंगल बन रहा है। यहाँ कितने भी एंगल बना दे अपन, यहाँ क्या कितने भी एंगल बना दे, लेकिन सबका योग क्या होगा? सभी का योग अगर देखें तो वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सभी का योग जो ऊपर वाले एंगल है उनका योग 180 डिग्री होगा। ये चीज आप क्लियर कर लेना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं आपके, उनका योग आपका 360 डिग्री होता है। अब इससे जुड़े अपन कुछ फैक्ट देखने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले ज्योमेट्री से। तो ये समझना क्या मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट आपको बनता है ये वाला, ये बनता है, ये आपका क्या है? ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, मान लीजिए ये आपका क्या है मेरे भाई? 90 डिग्री है, और ये आपका कोण कितना है? ये आपका 30 डिग्री, ये कितना है? 30 डिग्री है। तो ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका कोण क्या होने वाला? तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है? दो जो आंतरिक कोण का योग होता है वो बाहरी कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण आपका क्या होगा? 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अगर यहाँ 40 भी देता, वहां 50 भी देता, तो वो वही चीज होती। ये चीज समझ लेना। 30 और 90 ये एक कॉन्सेप्ट बनता है। एक कॉन्सेप्ट आपका ये बनता है मेरे भाई, ये एक आपका इस प्रकार का दे देगा। यहाँ सर्कल है, यहाँ क्या केंद्र है, केंद्र पर एक कोण बन रहा है, और एक यहाँ आपका परिधि पर कोण बन रहा है। यहाँ अगर थीटा बन रहा है, ये अगर थीटा बनता है तो ये वाला एंगल क्या होता है? थीटा अपॉन 2 होता है। ये अगर थीटा, ये थीटा अपॉन 2 होता है। ये चीज आप डायरेक्टली याद कर लेना। अगर ये आपका 80 है तो वो 40 होगा, अगर ये 40 है तो ये आपका 80 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलता है। ये चीज क्लियर? अब क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने देख लिए होंगे, अगले कॉन्सेप्ट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट और देखने को मिलता है आपका कि दो रेखा है, दो क्या है भाई? समांतर रेखा है। इसको यहाँ से मैंने काटा, इसको क्या काटा? मैंने यहाँ से काटा। तो यहाँ जेड वाली आकृति आपको देखने को मिलेगी। जेड वाली आकृति बोले तो ये जेड वाली आकृति की अगर बात करूं, ये वाली जेड वाली आकृति आपको देखने को मिलेगी मेरा। ये वाली क्या? जेड वाली आकृति। अगर ये आपका मेरा भाई थीटा है, ये वाला अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बाहर वाला भी जेड आपको देखने को मिलेगा। ये अगर ये आपका अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा है मेरे भाई। अगर ये थीटा है, यहाँ और कॉन्सेप्ट, इसके सामने वाला भी थीटा व समांतर कोण। ये अगर थीटा है तो ये आपका अल्फा, ये अल्फा, ये आपका अल्फा। तो इसी प्रकार से आप कोण को देखने को मिलेगी। मतलब जेड वाली आकृति के यहाँ और यहाँ वाला कोण समान होता है, और बाहरी कोण भी आपके बराबर होते हैं। ये आपका, और इसके अंदर वाले जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, और बाहरी कोण भी आपका 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपको क्लियर रख लेना ये चीजें। ये आपके काम की चीज होने वाली है। बाकी क्या मेरे भाई, बाकी और देख लेना। जीवा, जीवा से जुड़े क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ रहा है। तो जीवा एक आपका सर्कल है मेरा, एक सर्कल है, ये आपका केंद्र है, ये आपकी जीवा है। जीवा क्या होती है? केंद्र से दूर दो परिधि, जो परिधि है उसके दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या होती है? जीवा होती है। तो ये क्या होती है? आपकी जीवा। क्लियर हो चुका है? जीवा आपकी क्या चीज है? तो ये है क्या मेरे भाई? ये आपकी जीवा है। अब ये केंद्र है, केंद्र से जीवा का एक पॉइंट परिधि पर मिला तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। अगर केंद्र से मैं परिधि पर एक लाइन खींचूं तो ये आपको जो परिधि, परिधि को क्या, परिधि अगर मैं मान लेता हूँ ये आपकी एक्स है, टोटल क्या है? एक्स है। टोटल अगर मैं मान लेता हूँ एक्स टोटल है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक्स बटे दो आधी हो जाएगी। मतलब आधे आधे भाग में बढ़ जाएगी। और यहाँ वाला एंगल हमेशा क्या बनता है? यहाँ वाला एंगल हमेशा 90 बनता है। क्या देखा अपन ने कि एक सर्कल है, उसमें एक जीवा खींची गई, तो केंद्र से जीवा की परिधि, परिधि वाले पॉइंट पर खींची गई,
रेडियस होती है और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लाइन खींचता हूँ, तो ये आपकी जीवा को 2 बराबर भागों में बाँटती है और यहाँ वाला कोण हमेशा 90। तो यहाँ आपका ट्रिपलेट लगता है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कल करवाया है, तो वो एडवांस मैथ्स की क्लास आप देख लेना। ठीक है मेरे भाई? अगला देखते हैं, अगला क्या बन रहा है आपका? अगले ये आपका क्या बन आ चुका अब आपके ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री में करवा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को समझना मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को समझना बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या होता है? यहाँ भी वही चीज़ होती है जहाँ 3 कोण होते हैं, जहाँ क्या होता है एक आपका त्रिभुज बनता है, वहाँ त्रिकोणमिति आपकी लग जाएगी। त्रिकोणमिति में भी क्या मेरे भाई? यहाँ आपको एक यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है समकोण। यहाँ क्या आपको समकोण त्रिभुज आप याद कर लेना। यहाँ 90 ये आपका बेस होता है, ये क्या होता है? आधार होता है मेरे भाई। आधार क्या होता है? आधार बोले तो बेस। ये होता है आपका कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेनियस। एच हाइपोटेनियस एच और ये आपका लंब। ये क्या होता है? लंब। लंब बोले तो इसको परपेंडिकुलर होता है मेरे भाई। ये चीज क्लियर। और यहाँ से इतनी चीजें अगर क्लियर है आपको, तो कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूँ। ये चीज ध्यान लेना कि क्या-क्या चीजें होती है। ये ट्रिपलेट वाले पोर्शन में आपके काम देगी। यहाँ से आप एक चीज याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या मेरे भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये चीज क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाए? ये आपका साइन होता है, साइन का फॉर्मूला। ये आपका कोस का, ये आपका टेन का, ये आपका कोसेक का, ये आपका सेक का और ये आपका क्या होता है? कोट का। अब कैसे फॉर्मूला होता है वो देख लेना एक बार, फिर अपन बात करते हैं। एक बार क्या है मेरे भाई, इसको छोटा कर देते हैं, फिर अपन डिस्कस और अच्छे से कर सकते हैं। हाँ तो मेरे भाई ये चीज अपन ने कर ली। अब अगर साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना, किसका? साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना, क्या मैंने बताया? पी अपॉन एच। पी अपॉन क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और कोस थीटा का निकालना, किसका? कोस थीटा का निकालना, तो बी बट्टे एच। बी बट्टे एच बी बोले बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर टेन का निकालना है, टेन का निकालना, टेन थीटा का क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी। पी अपॉन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर मुझे कोसेक का निकालना, कोसेक का निकालूंगा तो कैसे निकालूं? कोसेक थीटा का निकालेंगे तो एज बटे पी क्या हो जाएगा? एज बटे पी हो जाएगा। अगर मुझे सेक थीटा का पूछे, किसका? सेक थीटा का पूछे, तो एज बटे बी क्या हो जाएगा? एच बटे बी। अगर मुझे कोट थीटा का पूछे, किसका मेरे भाई? कोट थीटा का। कोट थीटा का क्या हो जाएगा? बी अपॉन बी। बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगले फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला एक बटे आपका क्या होता है? कोसेक थीटा। एक बटे क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। अगर कोस थीटा की मैं बात करूँ ना, कोस थीटा आपका क्या होता है? एक बटे सेक थीटा। एक बटे क्या? सेक थीटा। अगर टेन थीटा की मैं बात करूँ, तो टेन थीटा आपका क्या होता है? एक बटे कोट थीटा। एक बटे क्या? कोट थीटा। और साइन थीटा बटे साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है। अगर यहाँ कोट थीटा पूछे, क्या मेरे भाई? कोट थीटा अगर पूछे तो एक बटे आपका क्या हो जाएगा? एक बटे टेन थीटा। और आपका हो जाएगा कोस थीटा अपन साइन थीटा। कोस थीटा अपन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मतलब ये अपोजिट होता है आपस में। अगर यहाँ पूछे मेरे भाई, यहाँ अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूँ, तो कोसेक थीटा का अगर फॉर्मूला पूछूं तो एक बटे आपका साइन थीटा हो जाएगा। एक बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैं सेक थीटा पूछ लूँ, क्या यहाँ से अगर मैं सेक थीटा का पूछ लूँ, सेक थीटा का, तो यह क्या हो जाएगा? एक बटे कोस थीटा हो जाएगा। तो ये चीज आप क्लियर कर लेना। तो ये फॉर्मूले। अब तीन टिग्नोमेट्री के तीन आइडेंटिटी है, भी आप याद कर लेना, बहुत ही आपको काम देगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई? बराबर आपका एक होगा।
एक होती है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। एक आपकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कौन सी, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर क्या हो जाएगी मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी होती है, ये तीन आइडेंटिटी आप याद कर लेना। अब एक और चीज होती है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बनता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, ये आपके चार चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये आपका थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है। तो ये चार चतुर्थांश होते हैं। ये चतुर्थांश आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये 0 डिग्री से होता है आपका 90 डिग्री तक, 0 से 90 तक, ये 90 से ये 180, और ये 270, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 360 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 360। अब ये चतुर्थांश होते हैं आपके। फिर अपन देखते हैं, ये चतुर्थांश हो गए मेरे भाई। अब पहले में क्या होते हैं, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं। पहले में सभी पॉजिटिव मतलब साइन कोस टेन सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन भी, कोस भी, टेन, कोट, साइन कोट हो जाएगा, सेक और कोसेक, मतलब पहले में क्या होते हैं, सभी आपके पॉजिटिव होते हैं। ये चीज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि पहले में सभी पॉजिटिव कहाँ होते हैं, तो पहले में सभी पॉजिटिव आपके पहले में होते हैं। ठीक है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं। बाकी कौन से मान, यहाँ से आप पूछ लेगा कि साइन कौन सा मेरे भाई, साइन 170 डिग्री, साइन 170 डिग्री आपके कौन से चतुर्थांश में देखने को मिलेगा, तो साइन 170 डिग्री आपके दूसरे चतुर्थांश में देखने को मिलेगा। कोस 335 डिग्री आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चौथे में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें होती है। अब आपकी लास्ट बनती है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में टेबल। टेबल से जुड़े क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो टेबल ये वाली याद कर लेना आप। बिल्कुल मेरा भाई, टेबल अब याद कैसे करनी है उस पर भी अपन आएंगे। पहले ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये साइन की, कोस की, टेन की, कोट, सेक और कोसेक। यहाँ सबसे पहले आप साइन की याद कर सकते हो। साइन की याद कैसे करोगे, साइन की याद करने के लिए हाँ तो मेरे भाई क्या, ये अपन ये पढ़ रहे, सर्दी हो गई है उसी वजह से थोड़ा जा रहा हूँ। बाकी क्या कोई समस्या बात वाली बात नहीं, आपको यहाँ पूरा कंटेंट दूंगा, इतना लोड नहीं लेना, पूरा कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा। तबीयत का कोई लोड नहीं है, तबीयत खराब होगी तो भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। यहाँ आप 0 डिग्री की बात करें तो सबसे पहले आप सभी में रूट लगा देना, सब में क्या रूट लगा देना। मैं आपको एक रामबाण इलाज दे रहा हूँ। फिर आपको 0, 1, 2, 3, 4 ये कर देना। अपोन में आपको 4, अपोन में 4, अपोन में 4 मेरे भाई, 4 और 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा एक, ये आपका 0 आ जाएगा। 1/4 है तो 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसी प्रकार से अगर साइन का निकल जाएगा तो कोस का इसका अपोजिट होता है। ये एक देख लेना, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये आपका 0। टेन का वही अपन ने फॉर्मूला बताया। टेन में अपन क्या कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, साइन अपन कोस, साइन अपन कौन सा कोस का लगा देंगे तो आपकी टेन की वैल्यू आ जाएगी। कोट की अगर बात करो तो कोट में आप कोस अपन साइन की लगा देना। तो आप क्या सेक में अपन 1/कोस और कोसेक में 1/साइन कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये टेबल भी सीख गए होंगे आप। अब अपना एक और पॉइंट बनता है हाइट और ऊंचाई और दूरी में। ऊंचाई और दूरी को समझ लेना, कौन सा, ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। इसमें 3 रूल बताऊंगा, 3 आपको एंगल बताऊंगा, तीनों आपको डायरेक्टली रट लेने आपके डायरेक्टली। अब इससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपकी आने वाली सभी शिफ्टों में इससे क्वेश्चन बनेगा। तो 3 एंगल बना लेना मेरे भाई। कौन से 3 एंगल, बिल्कुल आंख बंद करके 3 एंगल आप बना लेना। ठीक है, 3 एंगल बना लिए, 3 एंगल बना ली। अब क्या होता है, यहाँ तो हमेशा क्या होता है, यहाँ हमेशा 90 का एंगल होता है, ये हमेशा क्या होता है 90 का होता है। इसमें लोड नहीं लेना कि यहाँ कौन सा होगा,
यहाँ आपका हमेशा 90 का होगा। अगर मेरे भाई यहाँ अगर 30 का है, यहाँ अगर 30 डिग्री है तो यहाँ हमेशा क्या होगा 60 डिग्री। कारण क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये 30 है तो ये आपका 90 बनाना पड़ेगा 60। यहाँ 30 डिग्री सामने ए होता है, ये डायरेक्टली याद कर लेना। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, ए रूट 3 और 90 के सामने 2a। 90 के सामने क्या होता है 2a। इसमें देख लेना, इसमें अगर यहाँ 60 डिग्री लेता हूँ तो यहाँ आपको 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो 30 डिग्री के सामने मेरा भाई ए, तो 60 डिग्री के सामने ए रूट 3 तो 90 के सामने 2a। ये रट लेना, 30 डिग्री के सामने ए, 60 डिग्री के सामने ए रूट 3, 90 के सामने 2a। ये डायरेक्टली कंडीशन है बनती। अब यहाँ 45 वाली एक कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन पर अपन बना रहे, ये डायरेक्टली बाकी फॉर्मूले में उलझ जाओगे आप। तो ये डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हो। 45 डिग्री सामने मेरा भाई ए, तो 45 डिग्री सामने ए, 90 सामने ए रूट 2, क्या हो जाएगा ए रूट 2। तो ये चीजें होती, तो ये तीनों रट लेना, आपकी ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे भाई क्या है, अब एलजेब्रा के भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि एलजेब्रा का आपका कौन सा बनता है और कौन सा बच्चा है मेरे भाई, एक बार देख लेते हैं। आपका माध्य माध्यिका वाला बच्चा है और एलजेब्रा। तो माध्य माध्यिका वाले देख लेते हैं, पहले माध्य और माध्यिका वाले देख लेते हैं, एलजेब्रा वाले अपन लास्ट में देख लेंगे। तो क्या होता है आपका माध्य, अगर माध्य की मैं बात करूं तो माध्य क्या होता है, माध्य एक प्रकार का औसत होता है, एक प्रकार का क्या होता है औसत। तो इसमें भी फॉर्मूले की अगर बात करूं तो सभी का योग, सभी परिमाणों का योग, सभी क्या मेरे भाई परिमाणों का योग, सभी परिमाणों का योग अपॉन में सभी की संख्या, सभी की क्या मेरे भाई संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपका एक होता है बहुलक मेरे भाई, माध्य का भी अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक की अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार आए, ज्यादा बार आए, वो क्या होगा आपका बहुलक। अब ये बहुलक कैसे आता है, एक कंडीशन दे देगा 3 4 3 6 7 3 9 8 3। अब ये कंडीशन दे देगा, इसमें पूछ लेगा बहुलक क्या है। तीन आपका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब बहुलक आपका तीन आने वाला है। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो ये चीज होती है। अब आपका मेरे भाई माध्यिका, माध्यिका पढ़ लेते हैं अपन। हाँ तो माध्यिका पढ़ लेते हैं। माध्यिका थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। तो क्या है मेरे भाई माध्यिका। अब माध्यिका क्या चीज है, माध्यिका भी एक क्या होती है, आपका माध्यिका को निकालने के लिए हम एक रूल अपनाते हैं। कौन सा रूल अपनाते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाते हैं। कौन सा क्रम, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है मेरे भाई, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम की बात करें तो छोटे से बड़े क्रम में जमाते हैं। और दो फॉर्मूले आपको याद रख लेने, अगर सम हो, एक अगर सम वाली हो और एक विषम वाली हो, सम और विषम वाली हो, तो विषम में अपन क्या करेंगे n+1 अपॉन 2 वह पद वी संख्या। एक सम में अगर बात करें n/2 प्लस n/2 +1 अपॉन में 2, अपन में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लेना। इसके एग्जांपल अगर दूं मैं, तो जैसे आपकी 11 संख्या है, कौन सी है, एक आपकी, एक एग्जांपल के लिए 2 1 2 3, ये आरोही क्रम में पहले से जमा दे। कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 + 1 अपन 2, 2 से काटा अपन ने, क्या आ जाएगा आपका 3। तो तीसरी संख्या क्या, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी 3 ही है, 3 आपका ये हो जाएगा। तो ये चीज होती है आपकी। अब अपना एक और फॉर्मूला बनता है मेरे भाई। एक फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आपके अभी तक नहीं बने लेकिन बन सकते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका। बहुलक बराबर क्या है, ये मैंने करवाया है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में इससे पूछने की भरपूर संभावना है। अगला देखिए, अगला क्या अपन एक और देख लेते हैं अपना। अब एलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले अपन देख लेते हैं।
अलजेब्रा के फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या होता है, आप जो भी आपके डायरेक्टली याद कर सकते हो, तो यहाँ ए प्लस 1/a इस प्रकार से पूछ सकता है। ए को छोड़ो, अपन एक्स मान लेते हैं। एक्स एग्जामिनर एक्स दे रहा है, यहाँ ए भी दे सकता है, वो दिक्कत नहीं। एक्स प्लस 1/x बराबर आपका कोई भी संख्या दे दे, मान लीजिए पी। तो हमसे पूछ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर, तो बराबर में क्या होगा, पी स्क्वायर -2। ये फॉर्मूले आपके डायरेक्टली पूछेगा, और पूछ भी रहा है एक्स -1/x है बराबर पी है, तो आपका क्या, तो एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर +2 हो जाएगा। पी स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा मेरा भाई, +2 हो जाएगा। अगर यहाँ बात करूँ एक्स प्लस 1/x बराबर पी है, बराबर पी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो यहाँ पी क्यूब -3p, पी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। पी क्यूब -3p, अब क्या होगा, अगर यहाँ एक्स -1/x है बराबर p, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -1/x क्यूब बराबर पी क्यूब प्लस 3p, पी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3p होने वाला। ये फॉर्मूले आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। अगले फॉर्मूले क्या है मेरे भाई, अगले फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले एक बार लिखा देता हूँ। यहाँ क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर +2ab +2ab। ए होगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, माइनस क्या मेरे भाई 2ab। अब होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो यहाँ आपका ए क्यूब धन बी क्यूब, ए क्यूब धन बी क्यूब का देख लेना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस धन बी क्यूब की अगर बात करूं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ ए माइनस बी ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर में धन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। एक आपका ए से पूछ सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और ए माइनस बी, ए माइनस बी ये प्लस है, प्लस में आपके सभी प्लस में होगी, प्लस है अगर तो सभी आपके प्लस में होगा। अगर ए माइनस बी है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ आपका माइनस का खेल बढ़ने वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और आपका ए माइनस बी। तो मेरे भाई ये हमारी फॉर्मूले की क्लास थी। तो एलजेब्रा के भी करवा चुके अपन, लगभग सभी करवा चुके हैं। कौन कौन से करवा चुके हैं एक बार देख लेते हैं अपन। हाँ मेरे भाई, क्या क्या करवा चुके हैं अपन। यहाँ अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो यहाँ अपन ने अभी अपन ने देखा माध्य का माध्य वाला करा दिया अपन ने। छठा अगर देखिए तो आपका त्रिकोणमिति हो चुका है। कौन सा मेरे भाई, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हो चुका है। सातवां आपका हाइट डिस्टेंस हो चुका है। एल एलजेब्रा हो चुका है, एलजेब्रा हो चुका है। इसके अलावा अपना माध्य का प्रायिकता हो चुका है। कौन सा मेरे भाई, प्रायिकता हो चुका है, प्रायिकता हो चुका है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बचे हुए तो वो आप बता देना, उसके भी अपन रिवीजन करवा देंगे। नंबर ऑफ जीरोस हो चुके हैं, प्रायिकता, रेडियस, बिल्कुल मेरे भाई सभी अपन ने करवा दिए लगभग। और ये फॉर्मूले क्लास मेरे भाई आपको कैसी क्या लगी, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।